दोस्तों आज हम फंडामेंटल पार्टनरशिप फॉर्म का लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड पार्ट 2 यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पार्ट 2। तो पिछले के क्लास में हमने ड्राइंग्स का मतलब समझ लिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के 3 रास्ते हैं वो भी हमने समझ लिया था। तो 3 रास्ते में एक था आपका रेगुलर ड्राइंग, दूसरा था इरेगुलर। इरेगुलर के 2 मेथड थे आपका क्या था, एक प्रोडक्ट मेथड था, एक सिंपल इंटरेस्ट मेथड था। और रेगुलर का सिर्फ एक था। रेगुलर में जो आप इरेगुलर में 2 मेथड यानी एवरेज सिंपल इंटरेस्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड जो यूज करते हो इरेगुलर मेथड में, वो एवरेज पीरियड मेथड यानी शॉर्टकट मेथड में जो है यानी रेगुलर ड्राइंग्स का जो है उसमें वो लगेगा और साथ में ये दोनों। यानी कि अगर आपका रेगुलर ड्राइंग्स है तो उसके लिए 3 मेथड है और इरेगुलर ड्राइंग्स है तो उसके 2 मेथड है। हमने पिछले क्लास में समझ लिया। हम आज बात करेंगे एवरेज पीरियड मेथड के लिए। और एवरेज पीरियड मेथड में हमने खत्म किया था क्वेश्चन जिसमें हमने एवरेज पीरियड 6.5 मंथ लिया था और मैंने बताया था कि मैं ये 6.5 कहाँ से आया, कैसे आया, हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इसका पूरा खेल यानी कि ये जो सस्पेंस है कि कैसे आया, ये सस्पेंस खत्म होगा। आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा लास्ट तक के। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप लास्ट तक अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं, पिछला अगर आपने देख लिया और ये भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, ये सब क्या है, चुटकी बजा के आप दूसरे को किसी को भी बता सकते हैं। आप एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और सिर्फ रट के नहीं, इनके पीछे का लॉजिक भी मालूम होगा। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन कराता हूं इसके हेल्प से कि कौन से सिचुएशन में कितना एवरेज पीरियड लेना है और उसके बाद मैं ये जरूर बताऊंगा कि ये जो आया है वो कैसे आया है। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि सर ये सच में जो आप कहते हो कि एक क्वेश्चन को अगर 1 नंबर में आता है तो 1 मिनट में क्या सोल्व किया जा सकता है? हाँ, सोल्व किया जा सकता है। तो मैं पहले आपको कुछ क्वेश्चन करा के बताता हूं कि सच में आप 1 से 2 मिनट में आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरा पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हर तरह का फ्री में नोट्स मिल जाएगा, आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विथड्रू ₹48,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ब्रिज और मोहन 2 पार्टनर है जिन्होंने 48,000 36,000 रुपए विथड्रू किया ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ये मिडिल ऑफ एवरी मंथ है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 ही करते हैं पूरा, ठीक है। मिडल ऑफ एवरी मंथ अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप बिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। एप्रोप्रिएट फॉर्मूला का यूज करके आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो दोनों पार्टनर का ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ब्रिज ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग्स। कमाल है। तो यानी कि क्या करना है क्वेश्चन में कि दोनों का फॉर्मूला क्या है एवरेज पीरियड मेथड की, टोटल ड्राइंग्स। तो ये जो आपका 48,000 36,000 पूरे साल का दे रखा, लिखा ना ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है सर। तो फॉर्मूला आपने तो लिख ही दिया है, क्या टोटल ड्राइंग्स 48,000 रुपए इसका है और इसका सर टोटल ड्राइंग्स कितना है सर, इसका 36,000 रुपए है, ठीक है सर। इंटरेस्ट रेट इस क्वेश्चन में 10% बोला है, कमाल है, रेट 10%। सर ये भी बहुत आसान है, 10% हो गया। अब सवाल ये है कि बस लिखा है क्वेश्चन में इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ध्यान से देखिए क्या है, ये 6 कंडीशन है। तो ये 6 कंडीशन 9 कंडीशन है। तो 3 और ये 3 और ये 3 अलग अलग ग्रुप है। यानी कि जो ड्राइंग्स किया जाता है, विड्रॉ किया जाता है, वो 3 सिचुएशन है। पहला क्या सिचुएशन है कि हर महीने विड्रॉ किया जाएगा पूरे साल तक। तो हर महीने में 3 तरह का सिचुएशन आएगा, या तो हर महीने की पहली तारीख, या हर महीने की मिड यानी कि 15 तारीख, या हर महीने की आखिरी तारीख। यानी हर महीने पूरे साल तक अगर विड्रॉ करते हो तो 3 सिचुएशन है आपका, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर फुल ईयर, इन द मिड ऑफ एवरी मंथ फॉर फुल ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर फुल ईयर, ठीक है सर। ये इसका सामने ये एवरेज पीरियड है, कैसे आया हम सीखेंगे बाद में। और उसके बाद है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की पहली तारीख, मिड और एंड, बट 6 महीने के लिए। क्या है ये 3 सिचुएशन जो है वो 6 महीने के लिए है। और एक होता है हर क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 3-3 महीने। तो पहले क्वार्टर की बात करें तो अगर 3 महीना है तो 3 महीने पहली तारीख, मिड क्वार्टर, एंड। इसका डिटेल से हम समझेंगे। तो पहले ये कर लेते हैं एक क्वेश्चन। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, मिड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर फुल ईयर, फुल ईयर ड्यूरिंग द ईयर लिखा है ना। तो इसका मतलब सर मिड के लिए फॉर्मूला ये है।
और मिड के लिए फॉर्मूला 6, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/12, दोनों के लिए आ जाएगा आपका 6/12। आप आसानी से आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 2400 रुपये आ जाएगा और ये आपका 1800 रुपये है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है देव विड्रू ₹10,000 on 15th day of every month. Interest on drawings was to be charged at 12% per annum. Calculate interest on Dev's drawing. यानी हमें क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरेस्ट ऑन देव्स ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। सर बहुत आसान है, कितना कैसे, तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स क्या है, 10,000 रुपये जो है ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 15,000 रुपये जो है, 10,000 जो है वो हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ किया जा रहा है। एवरी मंथ मतलब हर महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो ये आपका टोटल ड्राइंग्स कितना आ जाएगा 1,20,000 रुपये। टोटल ड्राइंग्स कितना आ गया 1,20,000 रुपये। और रेट कितना बोला है 12% बोला है सर। ओके, क्या लिखा है, इन द 15th डे ऑफ एवरी मंथ, यानी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर फुल ईयर, यानी कि 6/12, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6,000। कमाल है, बताइए 1 मिनट में खत्म कर पा रहे हैं ना आप, आसानी से 1 मिनट में कर लेंगे ना खत्म, कमाल है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। One of the partner in a partnership firm has withdrawn ₹9,000 at the end of each quarter throughout the year. Calculate interest on drawings at the rate of 6% per annum. कमाल है, यानी एक पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल ड्राइंग्स चाहिए ना सबसे पहले, तो क्या बोला है क्वेश्चन में 9,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, 3 महीने करके 3 चौक 12, 3 4 जा 12, तो एक क्वार्टर में है 9,000 रुपया, तो 4 में कितना हो जाएगा 36,000। अब 36,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 6% करना है जी। 6/12 ये जो आपका रेट है। और उसके बाद क्या है, एवरेज पीरियड। अब क्या लिखा है क्वेश्चन में आपका 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इन द बिगिनिंग है, मिड है, एंड है, तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर के लिए क्या फॉर्मूला है दोस्तों, 4.5/12। आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कमाल है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन 5 6 7 हो गया, 8 हम बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 9 छोटा सा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन करिश्मास ड्राइंग, यानी हमें कैलकुलेट करना है किस पे, इंटरेस्ट ऑन करिश्मा ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन करिश्मास ड्राइंग्स के लिए क्या सिचुएशन दे दिया, 3 सिचुएशन दे रखा है, ध्यान से देखिए। और ये 3 सिचुएशन का खेल है। मैं ये तीनों सिचुएशन का मैं अलग अलग हेडिंग लिख रहा हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड मैं इधर कराऊंगा। ये थर्ड किसका है, क्वेश्चन नंबर 9 का है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के 3 पार्ट है, तीनों पार्ट देखते हैं कि क्या है। इफ यानी कि करिश्मा के ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इफ शी हैज विड्रॉन ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट 10%। अब देखो जब ड्यूरिंग द ईयर लिखते हैं ना क्वेश्चन में, तो अब उसको 12 से मल्टीप्लाई करने में मत लग जाना। तो मतलब पूरे साल में 40,000 रुपये करिश्मा ने विड्रॉ किया है। तो 40,000 रुपये विड्रॉ किया है करिश्मा ने, तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स। हाँ सर, तो टोटल ड्राइंग्स 40,000 रुपये है और इंटरेस्ट रेट 10% बोला है। हाँ सर, तो इसमें दिक्कत क्या है, 10% पर एनम। क्या इसको देखने से ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, क्या डेट दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो दोस्तों जब डेट ना दे रखा हो तो क्या करना है, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन सच केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। यानी क्वेश्चन में जब भी याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो कि डेट नहीं दे रखा, यानी आपने किस तारीख को विड्रॉ किए हो वो नहीं दे रखा है, तो आप हमेशा 6 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे। कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे,
हमेशा 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 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। कमाल है ना, 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब ये अब कभी मत पूछना कि ये 6/12 कहाँ से आया, इसका तो मैं बताऊंगा, पर इसके पीछे का राज क्या है कि जब भी डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दे रखा है तो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। ये रूल है अकाउंटिंग का। अब इसमें क्यों, क्या, कैसे मत करना, ठीक है सर। तो इसका कैलकुलेट करने पर आ जाएगा आपका 2000 रुपये, ठीक है सर। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में बोला है इफ शी हैज विड्रॉन ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज 10%, यानी सेकेंड वाले केस में 40,000 रुपये दे रखा है, 10% दे रखा है और अमाउंट आएगा इसका कितना रुपये आएगा, 4,000 रुपये। सर कमाल है, आपने अभी अभी बताया कि जब डेट नहीं दे रखा है तो 6 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो सर यहाँ 4,000 क्यों, क्योंकि सेकेंड पार्ट में भी तो डेट नहीं दे रखा है, लिखा है 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर लिखा है बट डेट नहीं दे रखा है, और डेट नहीं दे रखा है तो सर आपने यहाँ नोट भी लिखा है कि 6 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो फिर यहाँ पे 4,000 पूरे साल का क्यों किया, क्योंकि मेरे दोस्तों ये जो रेट, इंटरेस्ट रेट है वो 10% सिर्फ लिखा है। अगर क्वेश्चन में 10% के आगे पर एनम लिखा होता ना, तब अगर ये डेट पर, रेट के आगे अगर ये पर एनम लिखा है और डेट नहीं दे रखा है तो 6 महीने के लिए करेंगे। पर अगर क्वेश्चन में ये जो पर एनम होता है अगर ये दे ही ना रखा हो, सिर्फ रेट दे रखा हो यानी कि 10% दे रखा हो, इसके आगे कुछ ना लिखा हो तो डेट देखना ही नहीं है। चाहे क्वेश्चन में डेट लिखा हो या ना लिखा हो, आपको पूरे साल के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरी बातों को दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर ये 10 पर जो भी रेट है, 10%, 12%, जितना भी रेट हो, अगर इसके आगे पर एनम लिखा है तो इसका मतलब पर एनम है, तो आपको डेट देखना पड़ेगा। अगर डेट दे रखा है तो कितने महीने आपने यूज किए उतने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे। पर अगर पर एनम लिखा है और डेट नहीं लिखा है तो 6 महीने के लिए, है ना। और अगर पर एनम है ही नहीं, सिर्फ रेट है, तो फिर ना डेट देखना है, कुछ भी नहीं देखना, पूरे साल के लिए कैलकुलेट कर डालो। चाहे आप 31 मार्च को ही क्यों ना ड्राइंग्स करो, इंटरेस्ट ऑन मतलब विड्रॉ करो, आपको पूरे साल के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर पर एनम नहीं लिखा है तो सेकेंड वाले पार्ट में पर एनम नहीं लिखा है, इसीलिए पूरे साल का कैलकुलेट होगा। सर कमाल है तो। हाँ, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इफ शी हैज विड्रॉन ₹2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, ओ माय गॉड, 2500 रुपये हर महीने विड्रॉ कर रहा है ये पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट 10% पर एनम। अब ये तो लिखा है कि हर महीने, बट हर महीने में कितना तारीख, हर महीने में हमने यहाँ सिचुएशन लिखा, पहली तारीख, बीच वाली तारीख, मिड में या एंड में, क्या डेट दे रखा है क्या? सर डेट तो नहीं दे रखा। इसका मतलब मंथ का मतलब डेट नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे लिख दिया है कि हर महीने 2500 रुपये विड्रॉ किया जा रहा है, तो मतलब जब टोटल ड्रॉइंग्स की बात करेंगे तो टोटल ड्रॉइंग्स में 2500 रुपये इंटू में 12 तो कर देंगे। रेट दे रखा है कितना इस क्वेश्चन में, रेट दे रखा है आपका 10%। सर ये 10/100 भी कर देंगे। अब सवाल है कि कितने महीने के लिए, डेट नहीं दे रखा है। क्या इसमें पर एनम लिखा हुआ है? हाँ सर, इसमें 10% के आगे पर एनम लिखा हुआ है, तो डेट नहीं दे रखा है। मंथ डेट नहीं होता, मैंने बता दिया। तो कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे हम? 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। कमाल है। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए। 2500 मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा 30,000 रुपये। इस 30,000 रुपये का 10% कर लेंगे 6 मंथ के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 1500 रुपये। कमाल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि अब क्वेश्चन नंबर सिर्फ 8 रहता है, और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करने के बाद हम इसका डिटेल समझेंगे कि क्यों, कैसे और कहाँ से आए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 और ये करते हैं।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैंने डिटेल यहाँ पे लिख दिया। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। कनिका विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंस ऑफ हर सन। अब देखो अपने सन के लिए यानी कि कनिका ने विड्रो, देखो ऊपर कनिका गौतम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दे रखा है, कैपिटल दे रखा है 5 लाख 4 लाख का। इसका इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट की बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसको देख के स्माइल करना है। कनिका ने विड्रू किया है ड्यूरिंग द ईयर, नीचे दे रखा है डेट, ठीक है ना। अब 1 अप्रैल इसमें क्लोजिंग डेट नहीं दे रखा है, तो हम मानेंगे 31 मार्च। क्या मानेंगे? जब भी क्वेश्चन में फर्म का क्लोजिंग डेट ना दे रखा हो तो 31 मार्च मानेंगे, ठीक है सर। अब बताइए विड्रॉ किया किस पर्पस के लिए? अगर बिजनेस पर्पस के लिए होता तो ड्राइंग से नहीं कहलाता, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा है अपने सन के हॉस्टल एक्सपेंस, तो सन तो उसका पर्सनल है ना, तो सन जब उसका पर्सनल है तो इसका मतलब अपने पर्सनल यानी अपने बच्चे के लिए अगर कुछ भी फर्म से लेती है तो इसका मतलब ड्राइंग्स कहलाएगा। हाँ सर ड्राइंग्स। तो कितना कितना है? 1 अप्रैल को 10,000 रुपये, 1 जून को 9,000 रुपये, 1 नवंबर को 14,000 रुपये और 1 दिसंबर को 5,000 रुपये। और इसमें क्लोजिंग डेट क्वेश्चन में नहीं डेट दे रखा है, तो मैंने क्या बोला 31 मार्च मानेंगे। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च आने में सर, और इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी 6% के रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 6/100, 6/100, 6/100 एंड 6/100 तो कैलकुलेट कर लेना है। अब सर कितने महीने के लिए? ये 10,000 रुपये 1 अप्रैल को, 31 मार्च आने में पूरा 1 साल लगेगा, यानी कि 12/12। यहाँ पे 1 जून यानी कि जून भी कंसीडर किया जाएगा, तो अप्रैल में जा चुका है, जून से अगले 31 मार्च 10 महीने का समय लगेगा। अब बताइए नवंबर, तो नवंबर दिसंबर और 3 अगले साल के यानी कि 5/12। 1 दिसंबर पूरा काउंट होगा, ये भी नवंबर काउंट हुआ था तो दिसंबर काउंट होगा, और अगले साल के जैन फेब मार्च यानी कि कितने महीने? 4 महीने के लिए। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। इसका आ गया 450, इसका आ जाएगा 100 रुपये आ गया, ठीक है। तो आप आसानी से कैलकुलेट करने पर इस टोटल जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 1500 रुपये, यानी इन सबका सम करने पे आपका 1500 रुपये आ गया। कमाल हो गया। तो हमने ये सिंपल इंटरेस्ट मेथड ये पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था। अगर इसी को प्रोडक्ट मेथड से करना है तो क्या करना है? डेट लिख लेंगे, अमाउंट लिख लेते हैं कितना कितना विड्रॉ किए। अब 1 अप्रैल से जैसे ये पूरा कितना 12 महीने था ना, तो 12 लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9,000, 1 जून से कितना महीना? 10 महीना था ना, ये 10 महीना, यहाँ पे 5 महीना था और यहाँ पे 4 महीना, तो ये 90,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 56,000 रुपये आ जाएगा। और यहाँ पे 5 और 20,000, 5 4 जा 20। तो ये इनका सम कर लीजिए आप दोस्तों। ये 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा, 70,000 टोटल करेंगे तो 3 लाख रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 3 लाख रुपीज, रेट 6% है और 1/12 करेंगे तो आप इसका 6% निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया? 1500 रुपये। कमाल है। तो यानी कि ये क्वेश्चन आपका जो है ये इंटरेस्ट ऑन कनिकास ड्राइंग आप सिंपल इंटरेस्ट मेथड से करिए या फिर आप प्रोडक्ट मेथड से करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो ये आप का आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 2। तो इसके गौतम विड्रू ₹15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी to pay rent for the accommodation of his family. He also paid ₹20,000 per month as rent for the office of partnership which was in a nearby shopping complex. Calculate interest on drawings at the rate of 6%. हाँ जी, सबसे पहले आगे का देख लेते हैं। He also paid ₹20,000 per month as rent for office. ऑफिस का उसने रेंट पे किया है, तो ऑफिस का रेंट पे किया तो ऑफिस तो बिजनेस हो गया ना, तो बिजनेस का पेमेंट उसका पर्सनल पर्पस नहीं हुआ। तो ये जो 20,000 रुपये जो ऑफिस के लिए रेंट पेमेंट किया गया है उसको देख के स्माइल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स है ही नहीं, 20,000 रुपये का ड्राइंग्स नहीं है। मैंने बताया पर्सनल पर्पस के लिए अगर कोई लेके जाता है तो वो ड्राइंग्स है। सर कहीं ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो नहीं?
ये बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप विड्रॉ करते हो तो बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है, वो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है इसका। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाए होंगे तब उसका कंसीडर किया गया होगा, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है तो कैपिटल विड्रॉ किया है वो बोला होता है, बट ये बिजनेस का एक्सपेंस है। देख के स्माइल करिए। सिर्फ गौतम ने 15-15 हज़ार रुपये कितनी बार विड्रॉ किया? अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जैन। ध्यान से देखने की बात है, अप्रैल है, अप्रैल के बाद क्या है? अप्रैल के बाद जुलाई है, जुलाई है, फिर अक्टूबर है और फिर जैन है। और हर महीने की क्या है? फर्स्ट डे, यानी अप्रैल ये फर्स्ट। तो बताइए 1 अप्रैल से साल का 31 मार्च आने में मतलब कि पूरे 12 महीने, यहाँ पे 1 जुलाई से 9 महीने, 1 जुलाई से 31 मार्च, 1 अक्टूबर से 31 मार्च आने में 6 महीने और 1 जनवरी से 31 मार्च आने में 3 महीने। सर 3 का टेबल दिखाई दे रहा है सर, ये हर महीने, इसका मतलब क्वार्टर हो गया, यानी कि 3 क्वार्टर। हर एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो इसका मतलब हर क्वार्टर की पहली तारीख को, इसका मतलब ये वाला यानी कि एवरेज पीरियड वाला मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो आप। इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड करोगे अप्लाई, ये करोगे तब भी आंसर आएगा, और इस वाले क्वेश्चन में ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो। इसमें हम ये वाला मेथड फॉलो नहीं कर पाए थे, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन होता है, 3 कंडीशन फुलफिल करना होता है। सबसे पहला होता है अमाउंट, अमाउंट ही सेम नहीं है। देखो अलग अलग, पहले तो अमाउंट ही अलग अलग है, तो पहले कंडीशन फेल हो गया। 3 कंडीशन क्या है कि अमाउंट सेम होना चाहिए, हर महीने होना चाहिए, या जो टाइम गैप हो टाइम गैप सेम होना चाहिए, यानी 2 ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम गैप है वो टाइम गैप भी सेम होना चाहिए, तभी जाके ये मेथड अप्लाई होगा। तो पहला अमाउंट ही फेल हो गया तो ये भूल जा। तो ये वाले काम आप चाहे तो ये दोनों मेथड से भी कर सकते हैं, हम तो शॉर्टकट वाले मेथड से करेंगे। तो 15,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, ये कितना रुपए? 4 क्वार्टर, हर क्वार्टर की पहली तारीख को हमने देख लिया ना, ठीक है सर। और रेट कितना दे रखा क्वेश्चन में? 6% ही कैलकुलेट करना है। अब क्या है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर के लिए क्या रेट है दोस्तों? 7.5। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2250 रुपये आ गया। कमाल है सर, ये तो कमाल हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक के सारा क्वेश्चन तो कर लिए सर। अब क्या रहता है? हाँ सर, ये आपका रहता है, आपने अभी तक बताया नहीं कि ये जो हमने यहाँ पे अभी जैसे 7.5 लिए हैं ये आया कैसे। आप इस पूरे को नोट कर लीजिए, उसके बाद में पूरे के पूरे 9 का एक्सप्लेनेशन अभी मैं देता हूँ 5 मिनट के अंदर में, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जिसका था हमें इंतजार। क्या था ये इंतजार? कहाँ से, कैसे और क्यों आया? तो इस एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन 9 सिचुएशन है, तो 9 सिचुएशन में अभी फटाफट करा देता हूँ जल्दी से। तो इसके लिए एवरेज पीरियड के लिए एक फॉर्मूला है। क्या होता है कि आप, मैंने बताया कि फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब आपका 2 ड्राइंग्स हो, यानी कम से कम, और 2 ड्राइंग साल में हुआ हो, और दोनों का जो टाइम इंटरवल हो सेम, अमाउंट भी तो सेम होना ही चाहिए, और कम से कम 2 बार ड्राइंग्स किया गया हो, विड्रॉ किया गया हो साल में, और दोनों का जो टाइम गैप है वो सेम होगा, तब जाके ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। हाँ सर, तो जब 2 होगा तो मालूम है ना कि किसी 2 चीज की बात करते हैं तो एवरेज लेने के लिए अगर क्लास में 2 ही बच्चे हैं, दोनों का एवरेज मार्क्स पूछा जाए तो दोनों का मार्क्स जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे जब ड्राइंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 का एवरेज की बात करना है। तो 2 कौन सा? अब साल में कितनी बार? मैक्सिमम 12 बार विड्रॉ कर सकता है एक इंसान, क्योंकि 12 महीने होते हैं, हर महीने ज्यादा से ज्यादा, ठीक है सर। तो 12 बार कर सकता है, तो हमें ड्राइंग्स का 2 ड्राइंग्स का देखना है, एक सबसे पहला और एक सबसे आखिरी वाला। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम 1 से 6 तक के आसानी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर फुल ईयर, हर महीने की पहली तारीख। मैं एक डेट अज्यूम कर लेता हूं, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं कि 1/4/2021 से 31/3/2022, ये आपका फाइनेंशियल ईयर यानी कि आपका काउंटिंग ईयर है। तो मैं इसमें फर्स्ट की बात करता हूं, तो फर्स्ट में बताइए ये एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? बताइए, हर महीने की पहली तारीख, हर महीने की पहली तारीख यानी कि 1 जैन, यानी कि यहाँ पे जैन फर्स्ट आएगा, जैन नहीं, यहाँ पे 1 अप्रैल आएगा, फिर क्या आएगा? 1 मई आएगा, यानी हर महीने की। तो बस हमें हर महीना नहीं देखना, हमें क्या देखना? पहला और आखिरी। तो हर महीना है तो पहली बार विड्रॉ कब किया होगा? 1 अप्रैल, और आखिरी बार विड्रॉ कब किया होगा? 1 मार्च 2022, और यहाँ 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल से
31 मार्च, यानी हमें कहाँ पे जाना है, यहाँ जाना है, याद रखना। तो सीधी सी बात क्या है कि आपने पहली बार विड्रॉ कब की हो, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च आने में कितना समय, तो उसी को कहते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। पहली बार जो विड्रॉ की हो उससे साल खत्म होने पे कितना समय बाकी है सर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, सर पूरे के पूरे 12 महीने, कमाल है। उसके टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, आखिरी बार विड्रॉ कब किए होगे, आखिरी बार विड्रॉ सर हमने 1 मार्च को किया होगा, 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च आने में कितना समय लगेगा सर, 1 महीना। कैसी बातें करते हो, तो कमाल है। तो कितना आ जाएगा ये 6.5 मंथ्स, कमाल है ना, यही था ना आपका 6.5। हाँ सर, दूसरे की बात कर लेते हैं सर। दूसरा क्या लिखा है, इन द मिड ऑफ, यानी कि पहली बार एवरी मंथ लिखा है ना, तो एवरी मंथ का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हर महीना अप्रैल आया होगा, तो अप्रैल का 15 तारीख, और आखिरी बार कब, हर महीने है, तो अप्रैल से अगले साल के मार्च तक के देखना है, तो अगली साल के 15 मार्च को विड्रॉ किया गया होगा 2022, और ये 2021 है। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च आने में कितना सर, अप्रैल का सिर्फ 15 दिन कम हुआ है, इसका मतलब 11.5, 11.5 महीना तो है ना, हाँ सर 11.5 महीना है। और फिर आखिरी बार कब विड्रॉ किया होगा, 15 मार्च, तो 15 मार्च से 31 मार्च आने में कितना समय लगता है सर, आधा महीना, तो आधा महीना मतलब 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 6 मंथ, यही था ना आपका, कमाल है सर, बहुत जल्दी आ गया ये तो। थर्ड में क्या है, एट द एंड, यानी एट द एंड में मतलब कि हर महीने की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब अप्रैल का एंड क्या होगा 30 अप्रैल 2021, और आखिरी बार कब करोगे 2022 में, कब 31 मार्च 2022। तो बताओ 30 अप्रैल से 31 मार्च 2022 आने में कितना समय सर, अप्रैल तो चला गया, तो 12 में से 1 हटा दो, यानी 11 महीना, तो इसका मतलब 11 मंथ प्लस आखिरी बार विड्रॉ कब की हो, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 31 मार्च, 31 मार्च से 31 मार्च आने में कितना सर 0, तो 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा आपका 5.5 मंथ। कमाल है सर, 3 तो हमने फटाफट सीख लिया, 4th का भी हम कर लेते हैं। 4th में क्या, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। अब 6 महीने के लिए देखना है, तो 6 महीने के लिए क्या देखना है कि अगर सपोज अप्रैल से बात हो रही है, तो अप्रैल से 6 महीना कब होगा, अप्रैल से सितंबर, 6 महीना तो यही होता है, हाँ सर। अब ये अप्रैल से सितंबर के लिए बात करेंगे, तो अप्रैल से सितंबर में 4th केस आता है पहली तारीख को, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर, हम यहाँ पे पहुँचना कहाँ पे है, सितंबर 30, याद रखना, क्योंकि 6 महीने की बात कर रहे हैं। अब या तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर ले लो, या फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च ले लो, कोई सा भी 6 महीना। तो हमें क्या करना है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख, यानी सिर्फ 6 महीने तक के, ये पूरे साल के लिए था, ये 6 महीने के लिए। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, अगर पहली बार आपने 1 अप्रैल को विड्रॉ की हो, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर आने में कितना समय लगेगा सर, कैसी बातें करो, 6 महीना लगेगा। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, तो लास्ट हर महीने की पहली तारीख है और 6 महीने तक करना है, तो सितंबर के 1 सितंबर को विड्रॉ करोगे, तो 1 सितंबर से 30 सितंबर सर 1 महीना होता है, तो 1 मंथ, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, यही है ना, हाँ सर, कमाल है। 5वां केस भी कर लेते हैं। 5वां केस में क्या है, अब मिड, तो हमारा यही है, हमें सितंबर 30 पे जाना है ना, तो यानी कि अप्रैल हमारा पहला महीना है और आखिरी महीना क्या होगा सितंबर, तो 15 अप्रैल से 15 सितंबर। 15 अप्रैल से 6 महीने की तो बात हो रही है, 6 महीने में 15 अप्रैल यानी 15 दिन चला गया, तो कितना बच गया 5.5 महीना सर रह गया, तो 5.5 मंथ, है ना, हाँ सर। अब आखिरी बार विड्रॉ कब किया होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 15 सितंबर, सर 15 सितंबर से 30 सितंबर आने में सर 15 दिन, मतलब कि आधा महीना, मतलब कि इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया आपका 3 मंथ आ गया सर। देखिए 3 मंथ भी हो गया, कमाल है। 6 केस भी हम कर लेते हैं फटाफट। 6 में क्या है कि हर महीने की बात हो रही है ना, हाँ सर, कितने महीने के लिए बात हो रही है, 6 महीने के लिए। तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी अप्रैल 30 और आखिरी बार विड्रॉ कब की होगी 30 सितंबर, तो 30 अप्रैल तो चला गया, इसका मतलब मई से लेकर 30 सितंबर कितना महीना है सर, सर होता है 5 महीना, और 30 सितंबर से 30 सितंबर आंसर कितना 0, कमाल है, 0 मंथ डिवाइडेड 2, कितना आ जाएगा 2.5 मंथ। देखिए ये भी कमाल हो गया।
तो हमने 6 तो कर लिया, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बाकी के 3 भी फटाफट खत्म कर लेते हैं। चलिए अब हम आखिरी वाला जो है क्वार्टर की बात कर लेते हैं। हमने क्या समझा कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो बताइए क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर 1 की मैं बात करूं, क्वार्टर 2, ये 4 क्वार्टर हैं। तो बताइए 4 क्वार्टर अगर मैं 31 मार्च तक के जाना है, मैंने जैसे बताया कि आपका साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से, ख़त्म हो रहा है 31/3/2022, तो आपका ये है एंडिंग डेट। तो पहला क्वार्टर यानी पहला 3 महीना कौन सा होगा सर? अप्रैल से स्टार्ट होगा और कब होगा? अप्रैल टू मार्च। ये कौन सा होगा? अप्रैल से जून तक के होगा फर्स्ट क्वार्टर। अगला होगा जुलाई अगस्त सितंबर। यहाँ क्या होगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और यहाँ पे क्या होगा? जैन फेब और मार्च। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मैं जून, अप्रैल, मई और जून 3 महीने की बात करता हूँ। ठीक है, तो ये 3-3 महीने के कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर हो गए। अब क्या है क्वेश्चन में कि आपको इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो बिगिनिंग का मतलब देखिए अगर मैं बात करूं तो पहला क्या है? 1 अप्रैल है ना। क्या फॉर्मूला है? मैं यहाँ पे 7वें की बात कर रहा हूँ कैलकुलेशन। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में क्या है कि पहली बार आप कब विड्रॉ करोगे? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से बताइए 31 मार्च आने में कितना टाइम लगेगा सर? पूरे के पूरे 12 महीने लगेगा, तो 12 मंथ। और हर महीने की, हर क्वार्टर की पहली तारीख, इसका मतलब आप पहला जो है वो 1 अप्रैल, दूसरा 1 जुलाई, तीसरा 1 अक्टूबर और चौथा जो है 1 जनवरी। तो हमें कौन सा, इसका मतलब साल में आप 4 बार विड्रॉ कर रहे हो ना। हाँ, हमें चारों नहीं देखना, हमें पहला देखना है और आखिरी देखना है, और टाइम गैप सेम होना चाहिए। तो टाइम गैप सेम है ना, 1 अप्रैल से 1 जुलाई 3 महीने का गैप है, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर 3 महीने का गैप है, 1 अक्टूबर से 1 जनवरी 3 महीने का गैप, और 1 जनवरी से फिर 1 अप्रैल आएगा, तो 3 महीने का गैप है ना। तो टाइम इंटरवल भी सेम है, और जो ड्राइंग्स का नंबर है वो भी मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर में होना चाहिए, और गैप सेम होना चाहिए, मतलब ये। और इसमें हमें क्या देखना? पहला और आखिरी देखना है। तो पहली बार आप पहला क्वार्टर का देखोगे 1 अप्रैल, और आखिरी क्वार्टर आपका ये जैन टू मार्च। तो आखिरी क्वार्टर में आप 1 जैन को आपने विड्रॉ किया होगा ना, तो 1 जैन से 31 मार्च आने में कितना समय लगेगा सर? 1 जनवरी से 3 महीने लगेगा। सर कैसी बातें कर रहे हो? तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 7.5 मंथ्स। कमाल है, हो गया ना। 8वां देखते हैं। 8वां क्या लिखा है? मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो मिड ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या है? आपने मई में विड्रॉ किया होगा, अगस्त में, नवंबर और फेब। हर क्वार्टर का मिड तो यही है ना? हाँ सर, अब हर क्वार्टर का मिड यही है, तो इसका मतलब हमें पहला और आखिरी देखना है। तो पहला क्वार्टर में यानी 15 मई को हमने विड्रॉ किया होगा, क्योंकि 3 महीने का गैप। अब मई है तो मई का भी तो आधा होगा ना, तो मई का 15। और आखिरी क्वार्टर क्या है आपका? जैन टू मार्च। तो इसका मतलब इसका फेब है, और फेब का कितना तारीख? 15 तारीख। तो अच्छा बताओ, 15 मई से 31 मार्च आने में कितना महीना लगेगा सर? मई का, अप्रैल पूरा चला गया, मई का 15 दिन आधा चला गया, यानी पूरे साल में 1.5 महीना हटा दो। इसका मतलब कितना है सर? 10.5 मंथ, यानी 10.5 महीना है सर। ओके। और आखिरी बार 15 फरवरी से 31 मार्च आने में सर 1.5 महीना, 1.5 मंथ। कमाल है। तो इसका मतलब कितना आ गया? ये 6 मंथ आ गया। देखिए जी, अब आखिरी क्या लिखा है? एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो एट द एंड यानी कि जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च, मतलब कि यहाँ पे जून का एंड 30 जून की बात करेंगे। इसका मतलब पहला क्वार्टर का आखिरी तारीख क्या होगा? 30 जून। और आखिरी क्वार्टर का आखिरी तारीख क्या होगा? 31 मार्च। तो 30 जून से 31 मार्च, 30 जून तो जा चुका है ना, मतलब 3 महीना जा चुका है पहला क्वार्टर, तो 9 महीने। तो यानी कि 9वें में क्या आएगा? 9 मंथ प्लस आखिरी बार कब विड्रॉ करोगे? 31 मार्च। क्वार्टर के आखिरी तारीख है 31 मार्च, से 31 मार्च आने सर 0,
मंथ डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा ये 4.5। यही था ना आपका। देखिए बातों ही बातों में हमने आज 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। हमने ये जो एवरेज पीरियड का जो सस्पेंस था वो सस्पेंस भी हमने खत्म कर लिया। कमाल है ना। तो आप अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट को तो मैंने सारा करा ही दिया है। आप किसी और रेफरेंस वाले बुक के क्वेश्चन अगर करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों को करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। या तो मैं वही कमेंट करके रिप्लाई कर दूंगा, या फिर बहुत बच्चों का होगा तो मैं उसका एक अलग वीडियो बना लूंगा। नहीं तो मैं पार्थ शिक्षा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं सॉल्व करके, या तो मैं क्वेश्चन का आंसर का फोटो भेजिए, मैं उसका वॉइस रिकॉर्डिंग करके मैं भेज दूंगा। मैं किसी न किसी तरह से मैं आपको हेल्प करूंगा। सबसे ज़्यादा जो मैं हेल्प करूंगा, अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको सॉल्व करके उसको जो वॉइस में मैं उसका वॉइस में आपको सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो सके, कोई भी डाउट ना रहे। क्योंकि मैं आपको उस तरह से पढ़ा रहा हूँ जैसे कि आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं, यानी आपको किसी भी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, कोई भी फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और मैं आपको पूरे साल पूरा सिलेबस जो है 2022-23 का मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, एक एक करके, धीरे धीरे करके। तो हम अगले साल तक के आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे अपना सिलेबस, और फिर बाद में रिवीजन सैंपल पेपर भी करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।